अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए वाहिद व जमा का जो वीडियोज़ बन रहा है और अपलोड हो रहा है, उसी की यह अगली कड़ी है। और इस वीडियो में हम जो है वाहिद व जमा से मुतालिक मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो है देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अहम है। आप इस वीडियो को जो है आखिर तक देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। एक बात और कि यहाँ पर जो वाहिद व जमा जो हम बताने वाले हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं, 12 में भी है, या फिर किसी और भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम होने वाले हैं। इसलिए आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमें, तो आप पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है वो है लफ्ज़ की जमा क्या है। ऑप्शन ए अल्फाज, बी लफ़ाज, सी लफ्ज़ों, या फिर डी लफ़ीज़। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लफ्ज़ की जमा क्या है? अल्फाज। सही जमा क्या है? अल्फाज। अगला सवाल है हर्फ की जमा क्या है। ऑप्शन है ए हरूफ, बी हरफात, सी हरफें, डी अहराफ। आप जवाब को जो है कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखा करें। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? हरूफ। अगला सवाल है कौल की जमा क्या है। अक़वाल, क़व्वाल, क़ूलत, या फिर क़ील। तो सही जमा क्या हो जाएगी? इसकी सही जमा क्या है? कौल की अक़वाल। अगला सवाल है असर की जमा क्या है। ऑप्शन ए आसार, बी असरात, सी आसारें, या फिर डी मुअस्सिर। तो इसकी सही जमा क्या है? असर की सही जमा ऑप्शन है आसार, फिर उसकी जमा होती है असरात। अगला सवाल है कायदा की जमा क्या है। ऑप्शन ए कवायद, कायदात, काद, या फिर कायदों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कायदा की जमा क्या है? कवायद। ऑप्शन ए। सवाल है माना की जमा क्या है। मानी, ऑप्शन ए बी मान, सी मानियात, डी मानो। सही जवाब क्या है? मानी। अगला है जौहर की जमा क्या है। जवाहिर, जवाहिरात, जौहरों, या फिर जिहार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जौहर की जमा है जवाहिर। और फिर इसकी जवाहिर की जो जमुल जमा है वो जवाहिरात। इसको जमुल जमा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है ज़रूरत की जमा क्या है। ऑप्शन ए ज़रूरियात, ज़रूरतें, ज़रूरतों, या फिर ज़रर। तो इसका सही जवाब है आपका ज़रूरियात। दोस्तों, ये ज़रूरतें भी कुछ लोग आप टिक कर सकते हैं, तो देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत की जो जमा है वो ज़रूरियात है, लेकिन ये जो ज़रूरतें हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है खालिस उर्दू तरीक़ा। खालिस उर्दू तरीक़ा। अगर सवाल खालिस उर्दू तरीक़े से हो तब इस तरह के या और नुगुना या फिर वाव और नुगुना लगाकर जो जमा बनाया जाता है उसको हम सही जवाब तस्लीम करेंगे और उस जवाब को हम टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है दौर की जमा क्या है। ऑप्शन है अदवार, दौरात, दौरान, या फिर दौरें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दौर की जमा का सही जवाब हो जाएगा अदवार। और ये जो दौरे हैं ये खाल उर्दू तरीके से होगा। तो जब आपके सवाल में उर्दू तरीका लफ्ज़ ना रहे, उर्दू तरीका का लफ्ज़ का इस्तेमाल ना हो, तब आपको ये जो अरबी तरीके से जो बनता है उसका जवाब आपको देना है। तो दौर की जमा क्या है? सही जमा अदवार। अगला सवाल है ज़िद की जमा क्या है। ऑप्शन ए अजदाद, ज़िदान, ज़िदें, या फिर ज़िद्दी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अजदाद। ठीक है, अगला सवाल है नक्श की जमा क्या है। नक़ूश, नक्शान, या फिर नक्शात, या फिर नक्काश। ठीक है, तो इसका सही जमा हो जाएगा नक़ूश। अगला सवाल है आम की जमा क्या है। आवाम, आमात, आमों, या फिर अमीम। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा अवाम।
اگلا سوال ہے مقصد کی جمع کیا ہے؟ مقاصد، مقصدوں یا مقصود یا مقصدی؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا اس کا مقاصد۔ یہ مقصدوں جو ہے اردو طریقے سے ہے، یہ اردو طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو اردو طریقے کی بات ہوگی تو آپ مقصدوں کو دیں گے۔ اگلا سوال ہے اسم کی جمع کیا ہے؟ اسما، اسموں، اسمی یا پھر اسام؟ تو صحیح جمع ہے اسما۔ اگلا سوال ہے حکم کی جمع کیا ہے؟ احکام، احکامات، حکموں یا پھر حاکم؟ ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ احکام۔ کیا ہو جائے گا صحیح جواب؟ احکام۔ یہ حکموں بھی اردو طریقے سے ہیں۔ تو دوستو اس طرح سے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں جو ہے ہم دیکھیں گے سوال و جواب کو، اور امید ہے آپ کو اس طرح سے تیاری کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ ان کو جو ہے پاز کر کر کے اپنے نوٹ بک میں لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ باقی جمع منع کے جو طریقے ہیں، اگر آپ کو اس پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ واحد سے جمع کیسے بنایا جاتا ہے، عربی جمع کیا ہوتا ہے، اردو جمع کیا ہوتا ہے، جمع الجمع کیا ہوتا ہے، جمع بنانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں اردو میں۔ تو یہ ساری چیزوں پر ہم ویڈیو لے کر آئیں گے، اسی لیے جو ہے آپ ہمارے چینل میں بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔